उस यज्ञ की यज्ञ माता संस्था की प्रथम मुख्य प्रशासिका आदरणीय वंदनीय पूजनीय मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी, जिनका नाम सरस्वती कि उनके नाम का आज तक भी जो संत महात्माएं हैं अपने नाम के साथ को जोड़ते हैं। जैसे जो आर्य समाज के भी संस्थापक रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। तो सरस्वती जो विद्या की देवी है, ममा की मुरली से हम सब ने अनुभव किया है, सबने देखा सुना है कि किस प्रकार ममा बाबा के एक एक महावाक्य की बहुत गहराई में जाती रही है, बहुत डीपनेस में गई है कि एक एक शब्द का ममा ने इस तरह से स्पष्टीकरण दिया है, ऐसे ऐसे राज खोले हैं कि उससे शास्त्र बन गए हैं। वो विद्या की देवी सरस्वती। आदरणीय बड़े दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी ममा के बारे में कहते हैं कि मम्मा जितनी होशियार, मम्मा जितनी शुरूढ़ बुद्धि, मम्मा जितनी तीव्र पुरुषार्थी, योग्य ब्रह्मा कुमारी। कहते चाहे मैं हूँ, चाहे बहुत अच्छा आजकल भाषण करने वाली बहनें भी हैं, लेकिन मम्मा जैसा कभी कोई दूसरा यज्ञ में हुआ ही नहीं है। जिस प्रकार मम्मा ज्ञान की गहराई में केवल जाती नहीं थी, लेकिन दूसरों को भी उस अनुभव में ले करके जाया करती थी। मम्मा में जितनी साधारणता थी, उतनी ही मम्मा त्याग तपस्या की देवी बनी। मुझे याद है वो दृष्टांत जो सुनाते हैं मम्मा के बारे में कि जब मम्मा को यज्ञ का कोई सेवा थी, उस सेवार्थ किसी मिनिस्टर से मिलने के लिए जाना था। शाम का समय तय हुआ मम्मा का उनसे मिलने के लिए, किन्हीं कारणवश वो मिनिस्टर समय पर नहीं पहुंच सके और काफ़ी समय लग गया उस मुलाकात में। और करते करते जब मम्मा वापस आते हैं यज्ञ स्थल पर, तो करते करते वहाँ 10-11 बज जाते हैं और बाकी जो भी सेवाएं रही उनसे निवृत्त होते होते 12 बज गए। मम्मा का पुरुषार्थ रहा था कि मम्मा 2-2:30 बजे उठ करके बाबा की याद में बैठा करती थी। तो जो दादी मम्मा के साथ थे, उन्होंने कहा कि मम्मा आज आप सो ही 12 बजे रही हैं, तो आज तो आप 2 बजे नहीं उठेंगी, क्योंकि इतना लेट सोई हैं तो योग के लिए नहीं उठ पाएंगे। तो मम्मा ने कहा, दुनियावी मिनिस्टर से मिलने के लिए जब मैं 12 बजे तक जाग सकती हूँ, तो अपने दिल के मिनिस्टर से मिलने के लिए मैं 2 बजे क्यों नहीं उठूंगी। और मम्मा ने ऐसा ही किया। मम्मा अपने वही निश्चित समय पर उठी और उसी लगन से, उसी प्रेम भाव से बाबा की याद में बैठी। वही योग अग्नि, वही ज्वालामुखी योग जैसा हमेशा मम्मा किया करती थी। अक्सर हम लोग बहुत एक्सक्यूजेस दे देते हैं कि रात को लेट हो गए थे ना, बीमार थे ना, ऐसे थे ना, लेकिन मम्मा ने कभी भी किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं दिया। मम्मा के अंदर बहानेबाजी जैसे मम्मा को कभी छू ही नहीं पाई थी। हर बात के लिए उनको था कि करना है, बाबा ने कहा है करना है। चक्रधारी दीदी सुनाते हैं कि मम्मा जैसे बाबा के लिए कहते हैं ना कि बाबा कहते थे युक्ति से सेवा करो, युक्ति से कार्य करो, तो मम्मा उसको बहुत प्रैक्टिकल में लाते थे कि जब मुझे बाबा के यज्ञ में था कि मुझे समर्पित होना है, अपना जीवन बाबा की सेवा में विश्व कल्याण अर्थ लगाना है, तो मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा अब मेरे जीवन का फैसला कीजिए कि मुझे किस तरह से यज्ञ में आना है। तो मम्मा ने कहा आपको क्या करना है, मुझे आपकी तरह सेवा करनी है और मुझे समर्पित होना है। तो कहते मेरे फादर साहब को बुलाया, नंदा जी आपने चक्रधारी का क्या सोचा है। तो उन्होंने कहा क्या सोचना, ये यज्ञ में नहीं रह सकती क्योंकि बहुत कमजोर है, स्थूल सेवा भी नहीं कर सकती है, और इतने सारे संगठन में 400 बहनें हैं, उसके संगठन में रहना आसान बात तो नहीं है। इन्होंने तो कभी पानी का गिलास तक भी नहीं उठाया, तो ये तो रहना बहुत मुश्किल है। तो मम्मा ने बड़ी युक्ति से कहा कि नंदा जी आप ऐसा करें, 4 सप्ताह के लिए इनको यज्ञ में भेज दीजिए, समर्पित बहनों के साथ सेवा के लिए इनको भेज दीजिए। उस 4 सप्ताह के अंदर हम भी देख लेंगे
कि ये कितना एडजस्ट करती है, ये भी देख लेंगी कि मुझ में कितनी योग्यता है और आपको भी पता चल जाएगा। कहते बस वो 4 सप्ताह थे और अब जीवन चल रहा है। और इस तरह से मम्मा ने बहुत युक्ति से मेरे जीवन का इतना श्रेष्ठ फैसला किया, जो मुझे लगता है कि मैं शायद ही कर पाती इतनी हिम्मत, लेकिन मम्मा ने इस तरह से किया। मम्मा हम सब के लिए सम्माननीय है। मम्मा ने कभी किसी से मान मांगा नहीं, लेकिन मम्मा ने वो कर्तव्य किया कि सभी जो यज्ञ पिता, आदि पिता ब्रह्मा बाबा, वो भी उनको मम्मा कहते थे। एक बार की बात है कि मम्मा सेवार्थ गए हुए थे। जब वापस पांडव भवन में आते हैं सेवा करके, तो जगदीश भाई सब सुनाते हैं कि जब मम्मा आ रहे हैं, आने से एक दिन पहले की बात है, बाबा ने कहा कल आपकी मातेश्वरी आ रही है, यज्ञ माता आ रही है। वो हस्ती आ रही है कि जिनके लिए सारी दुनिया दर्शन करने के लिए लाइनों में लगी रहती है, कई कई दिनों तक खड़े रहते हैं, धूप में, बरसात में, हर उसमें दर्शन करना है, मिलना है। तो वो आ रही है, बारिशों का मौसम है। पांडव भवन के गेट से लेकर के और अंदर जहाँ हिस्ट्री हॉल है उस तरफ से जब मुड़ते हैं, तो कहते यहाँ तक बारिशें हैं, वहां से यहाँ मम्मा आएंगी तो क्या भीगती हुई आएंगी? बारिशों का मौसम है तो क्या भीगती हुई आएंगी? कहते बस हम इशारा समझ गए। हमने तुरंत से अपने सारे जो भी अस्त्र शस्त्र औजार थे सब लिए और गेट से लेकर के और हिस्ट्री हॉल तक का सबने मिलकर के शेड लगा दिया कि मातेश्वरी आ रही है, जगदम्बा आ रही है। तो बस सब लग गए काम में और एक ही रात में वो शेड बन करके तैयार हो गया। और जब अगली सुबह मम्मा आती है तो बरसात तो हो ही रही थी, प्रकृति प्रसन्न है, यज्ञ माता इतनी सुंदर सेवा करके आई है, तो प्रकृति भी बरसात से पुष्प वर्षा कर रही थी। लेकिन मम्मा आए और इस तरह से वो शेड का निर्माण हुआ। तो इस तरह मम्मा सबके लिए जो सम्माननीय बनी है, तो उन्होंने कहा नहीं कि मेरे लिए ऐसा करो, मैं ऐसी सेवा करके आ रही हूँ, लेकिन उनका जो कर्तव्य रहा था वो ऐसा था कि सब उनके आगे वंदन करते थे, नमन करते थे। तो ऐसी गुण मूर्त, धारणा मूर्त, तपस्वी माँ जो आज तक भी सेवा कर रही हैं और हम सब के सदा साथ हैं। इतना सुंदर मम्मा का जो जीवन चरित्र रहा है, हमें केवल इसे सुनने और मुस्कुराने तक नहीं रखना है, लेकिन अपने जीवन में हम इसको जरूर ही धारण करेंगे। ओम शांति।